हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आपसे चक दे इंडिया के 70 मिनट नहीं सिर्फ लूंगा 70 सेकंड, क्योंकि आप 11th क्लास भगवान के नाम पर पास कर चुके हैं। अब बारी है क्लास 12th की, जहां आपको फोड़ना होगा सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम भी। और कैल्विन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ बोर्ड नहीं, आपको कराता है एनडीए की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी और सीए की तैयारी सेपरेटली, जिसमें आपको हर चैप्टर के डाउट्स दिए जाते हैं गूगल मीट पर। राइट बच्चा पार्टी। तो आप जुड़ सकते हैं कैल्विन लाइव एप्लीकेशन के साथ इस नंबर पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। हमारी टीम करेगी आपसे कांटेक्ट। और राज की बात, इस टाइम डिस्काउंट भी चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हेलो बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की, यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना यानी मल्टीप्लाई करना आसान था, बट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं हमारे अपने मैट्रिक्स चैप्टर में। तो देखते हैं क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं और किस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है और कब कब ये वैलिड होती है। तो सबसे पहली बात, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं कि सपोज दैट आपकी एक मैट्रिक्स ये है और इसका ऑर्डर m इंटू n है, और इसकी मल्टीप्लाई आप कर रहे हो किसी n इंटू p ऑर्डर की मैट्रिक्स से। तो और अगर वो आ रहा है m इंटू p, तो मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि पहले तो इनकी पॉसिबिलिटी बताता हूं। पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो सिर्फ तब होगी जब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम बोले तो अभी बताऊंगा, मैट्रिक्स इक्वल टू रो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन पॉसिबल होगी तो ही इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ऑर्डर यानी कॉलम कौन सा है, ये, दिस इज व्हाट कॉलम, और रो कौन सी है, ये, दिस इज व्हाट रो। यानी कि जिस दिन ये और ये आपस में बराबर होंगे सिर्फ तभी इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहली बात। रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट या प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट आर। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर जो आएगा वो ये बचा, क्या बचा, ये m और ये जो p है ये आएगा ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर जो होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड। यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड, वो उसका ऑर्डर आएगा। यानी बड़ा क्लियर से याद रखो बात, इसके कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका इसके रोज और इसके कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दिखाऊंगा अभी आपको करके इस क्वेश्चन को, इसके कॉन्सेप्ट को, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हां सर ये मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और कॉन्सेप्ट समझिए इसमें तब तक। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ABC ये, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बाय एसोसिएटिव लॉ। उससे ऊपर वाला AB इज नॉट इक्वल टू BA, यूजुअली ऐसा होगा मैट्रिक्स में कि AB बराबर BA रेयर केस में ही पॉसिबल होंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं और बाद में इससे कर सकते हैं, तो वो ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा दे रखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसी को लिखे ये और ये डिफरेंस है, यानी कि AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BA प्लस CA इन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। क्या है, ये चीज और ये चीज डिफर करती है। अगला, के ए
इंटू बी को हम लिखा जा सकता है ऐसे और ऐसे, क्योंकि के कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर if A is a matrix of m into n, then matrix then I of m into A equal to A into I। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चाहे आप आगे रख के करो चाहे आप पीछे रख के करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही आएगी A मैट्रिक्स, यानी खुद वापस आ जाएगी। इसको भी हम करेंगे। अगर A भी बराबर 0 है तो A और B नीड नॉट टू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है कि A और B जो है 0 मैट्रिक्स रहे होंगे तो ऐसा आया होगा, वो ना रहे हो तो भी 0 आ सकता है उनका प्रोडक्ट। A and B are square matrix of order 2, then AB plus का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। यानी कि जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो कि A प्लस B का होल स्क्वायर आप क्या ओपन करते हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बट मैट्रिक्स के केस में अगर मैं बात करूं और लिखा हो A प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसका मतलब होता है A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस AB प्लस BA। इसका मतलब ये होता है। सर ये कैसे फॉर्मूला ओपन करके ऐसे कैसे लिखा, तो मैं एक्चुअली में बताना चाहूंगा बच्चों, ये अगर लिखा हो तो इसका असली मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग होता है A प्लस बी का स्क्वायर मतलब A प्लस बी इंटू A प्लस बी। इसका मतलब ये होता है। और अब A की मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू A आएगा प्लस A इंटू बी आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो B इंटू A आएगा और इसकी करोगे तो B इंटू बी आएगा। और आप समझदार हैं, इसको A स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको B स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको AB ही लिखेंगे और इसको BA लिखेंगे, इस वजह से ऐसा आया है। यानी कि जो एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज होते हैं उनकी तरह आप इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। करेक्ट। चलिए तो अब हम कुछ करके देख लेते हैं, कुछ कमाल की चीजें करके देख लेते हैं कि इफ A इज ए मैट्रिक्स, A क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर m इंटू n है, इंटू A भी पॉसिबल है, कह रहा है यहां पे कोई B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो, उसका ऑर्डर क्या हो कि ये हमारी पॉसिबल हो, यानी कि ये जो भी मैट्रिक्स आ रही है ये पॉसिबल है, यानी कि मल्टीप्लाई तो हो रही है लेकिन कौन सी पॉसिबल है। और इसने ये भी कहा है कि अगर B यहां रख दिया जाए, B यहां रख दिया जाए और A यहां रख दिया जाए, m इंटू n इसका दे ही रखा है और ये भी पॉसिबल है, यानी कि दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल हो सकती है कि अगर ये m इंटू n दे रखा है, तो हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि भाई ये यहां पर दिखना चाहिए इस जगह पर, यानी रो की जगह पर दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, n इंटू m क्या होना चाहिए, n यहां पर हो और यहां पर m हो। यहां पर p भी हो सकता था, k भी हो सकता था, सब चल जाता, सब चल जाता, लेकिन मुझे दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी है कि अगर यहां पर m दिखाई दे रहा है तो यहां पर इस जगह पर m दिखाई देना चाहिए और यहां पर n दिखाई देना चाहिए। तो देखिए ये इसके बराबर है इसलिए ये पॉसिबल है, और जो ऑर्डर आएगा वो m इंटू m आएगा। क्या आएगा, m इंटू m, क्योंकि हमने क्या सीखा है, ये तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए होता है, दिस इज व्हाट पॉसिबिलिटी, और ये जो होता है न्यू ऑर्डर होता है। ठीक, इसी तरीके से ये आपने पॉसिबिलिटी ऑर्डर चेक कर लिया न्यू, और ये आपकी क्या थी, पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी हो गई और ये आपका न्यू ऑर्डर हो गया, यानी क्या होना चाहिए, n इंटू n। समझ गए। तो यानी सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो n इंटू m हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। चलिए ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आगे आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका ऑर्डर देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड ए बी डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी ए भी एग्जिस्ट करता है, तो मैंने कहा पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर देखिए तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। ठीक, ए बी, फॉर ए बी, अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं
तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, ए बी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, हर हालत में एनी हाउ इसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रो के। हैं बराबर? यस हैं बराबर। यानी कि क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, या हम कह सकते हैं ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स ऑफ ए बी कर देते हैं हम, न्यू मैट्रिक्स नहीं लिख के। वो क्या होना चाहिए, उसके लिए भी हमें सीधा सीधा फंडा मालूम है, जो बचा, क्या बचा, ये बचा, इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, ये होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट चल जाएंगे तो ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो बी ए के लिए बाद में चेक करूंगा, पहले ए बी के लिए चेक करूंगा, क्योंकि ए बी पॉसिबल है, ये हमने यहां पर चेक कर लिया है, क्योंकि ये बराबर है, नहीं दो बराबर है, दो के इसका मतलब पॉसिबल है। तो हम ए बी निकालते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। 2 - 1 3 4 1 5 मल्टीप्लाई विद -1 2 3 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई करें किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली मल्टीप्लाई जो होने वाली है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, पोजीशन टू पोजीशन होगी, पहली पोजीशन वाले की पहली पोजीशन में, दूसरी पोजीशन वाले की दूसरी पोजीशन में, लेकिन रोज का चलेगा कॉलम में। ठीक, तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, पहली पोजीशन इसमें, पहली पोजीशन इसमें, तो ये हो गया 2 × -1 प्लस दूसरी पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दैट इज -1 × 2, यानी पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो चुकी है। अब पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में होगी, और पोजीशन टू पोजीशन अभी भी चलेगा, यानी कि पहली पोजीशन से लेकर पहली पोजीशन में और दूसरी पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन में हो गया। और लिखेंगे किसमें, क्योंकि हम आगे हमने रो के लिए रख रखा है, रो के लिए तो रो में लिखा जाएगा रिजल्ट, किसमें लिखा जाएगा, रो में। अगर आगे हम कॉलम लिखते और पीछे रो लिखते तो रिजल्ट जो है कॉलम में लिखा जाता। क्लियर है बात को, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम में हो रही है, ऐसे पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, और लिखा किस में जा रहा है, क्योंकि आगे रो है तो ये रो की फॉर्म में लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहली रो की मल्टीप्लाई हो गई, अब हम चलेंगे दूसरी रो की तरफ। किसकी तरफ, इस वाली रो की तरफ। और कॉलम कौन सा होगा, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × पोजीशन पहली -1 प्लस 4 × पोजीशन कौन सी, दूसरी। पहली इस वाली रो की मल्टीप्लाई इसमें, पहली रो में पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 प्लस 4 × 1। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, पहली पोजीशन से पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन से दूसरी पोजीशन, वहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, पहली पोजीशन से पहली पोजीशन यानी कि 1 -1 5 × 2। अब दूसरे कॉलम में करेंगे 1 × 3 एंड 5 × 1, 1 × 3 प्लस 5 × 1, ये हमने कर दिया। अब करेंगे सॉल्व, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। देखिए क्या आने वाला है, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 8 माइनस का 1 और प्लस का 10। यहां देखिए ये आपका 6 और ये माइनस का 1, 9 प्लस 4 3 प्लस 5 इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट आने वाला है आपके सामने, दैट इज -4, दैट इज 5, दैट इज 9, ये आपका 5, ये आपका 13 और ये आपका 8। मैंने ऑर्डर क्या बोला था, ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए 3 × 2। देखिए इसमें कॉलम कितने, रोज कितने हैं, तो आपने कहा 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो आया कि नहीं आया, तो यस ऑफ कोर्स आया, यस ऑफ कोर्स आया। तो यस ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं बीए के लिए बात, किसके लिए करते हैं, बीए के लिए बात। क्या बीए एग्जिस्ट करता है या नहीं है करता, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि भैया नंबर ऑफ कॉलम
ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए है क्या? तो हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं इसमें? 2, और इसमें रोज, रोज कितनी है? 3, यानी एक 2 है और एक 3 है, तो यानी कि ये 2 है इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। आप करके देख लेना, होगी ही नहीं मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं बात को? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इधर होता और ये इधर होता, तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करते, तो पहले की मल्टीप्लाई पहले में कर लेती। मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिएगा, यहां देखिए, मैं लिख के ही दिखा देता हूं। बल्कि हम बी ए चेक करना चाहते हैं, तो बी को यहां आगे लिखेंगे बी ए, तो -1 3 2 1, और ए को लिखेंगे यहां पर 2 3 1 -1 4 5। हमने क्या रूल सीखा है? हमने रूल सीखा था कि इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो भाई इस पोजीशन की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, समझ में आता है मुझे। इस पोजीशन की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, ये भी समझ में आता है। बट इसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे? किस में करोगे? यानी वो एलिमेंट ही वहां पर नहीं, यानी रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, इसका मतलब इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए मैंने कहा था कि इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका ऑर्डर 3 × 2 है, और ऐसे केस में ये वाली पार्टी इस वाली पार्टी के बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, यहां पर AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे? क्या तरीका हो सकता है इसको शो करने का? मैंने कहा चलिए पहले AB की बात करते हैं। तो अगर मैं AB की बात करूं तो AB निकालने के लिए आपको A लिखना पड़ेगा, 1 -2 3 -4 2 5, और B लिखना पड़ेगा, B कितना है? दैट इज 2 4 -2 3 5 1। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्यों? क्योंकि यहां भी 3 एलिमेंट और यहां भी 3 एलिमेंट, यानी मामला बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां देखिए ये 2 × 3 का फंडा था और यहां पर 3 × 2 का फंडा था, और ये बराबर है इसके, इसका मतलब मामला सेट है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो करते हैं मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। यहां पर देखिए क्या आने वाला है। तो भैया पहली पोजीशन से पहली पोजीशन यानी कि 1 × 2 मैं लिख के दिखाऊंगा आगे कुछ क्वेश्चंस तक, सो दैट कि आपको जब भी जरूरत पड़े अंडरस्टैंडिंग करनी हो आप उनको समझ पाओ, पढ़ के समझ पाओ कि हाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई है और ये ऑर्डर होता है। तो पहली पोजीशन से पहली पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन से दूसरी पोजीशन, यानी -2 × 4, तीसरी पोजीशन से ये सारा प्लस में जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन फिर प्लस में जाएगा, ये -2, ये हो गई पहली कंडीशन, यानी कि दिस इंटू दिस। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 3 -2 × 5 + 3 × 1, ये हो गई यहां पर। इसी तरीके से इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में फिर इस कॉलम में, तो पोजीशन टू पोजीशन चलता रहेगा, -4 × 2 + 2 × 4 + 5 × -2। अब यहां चले तो -4 × 3 2 × 5 एंड 5 × 1, ये आपकी कंडीशन चलेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये -8 हो गया, ये 6 हो गया, ये -8 हो गया, ये 8 हो गया, ये -10 हो गया। यहां पर देखोगे ये आपका 3 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया। यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ गए, जब हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो भाई ये कितना हो गया? भाई 8 6 14, 14 में से 2 गए तो -12 बचे, यानी पहली कंडीशन आ गई -12। नीचे वाले की बात करोगे तो भाई 8 से 8 कट गया तो ये बचा आपका -10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बात करोगे 3 और 3 6 हो गया तो -4 बचा। यहां पर बात करोगे तो ये आपका 15 है और 15 में से 12 जाएंगे तो आपके प्लस के 3 बचेंगे। तो ये आपकी आ गई AB की मल्टीप्लाई। और मैंने कहा था ऑर्डर क्या आना चाहिए? ऑर्डर फाइनल मैट्रिक्स का 2 × 2 आना चाहिए। क्या 2 × 2 है? तो यस 2 × 2 इसका ऑर्डर है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हमें करना पड़ेगा BA को चेक, क्या AB और BA बराबर है? तो BA को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आई हैव टू फिगर आउट क्या BA पॉसिबल है। तो BA पॉसिबल करने के लिए BA का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। B का ऑर्डर कितना है? 3 × 2 इंटू A का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। A का ऑर्डर कितना है? 2 × 3। तो भैया इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मतलब पॉसिबल तो है।
और अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब बस ये चेक करना है क्या बराबर भी होगा। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर बी ए लिखा और यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई लिखी। बी कितना है, दैट इज 2, 4 माइनस 2। ये मत सोचना कि बराबर आएगा, ये गलती से भी मत सोच लेना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो हमारी जनरल मल्टीप्लाई होती है, जो हमारी एल्जेब्रिकल मल्टीप्लाई होती है, यानी कि मैं कहूं 2 इंटू 3 बराबर होता है 3 इंटू 2 के, बट मैट्रिक्स से के में ए बी इज बी ए बराबर होगा, ये रेयर बात है, ये बहुत रेयर बात है, यूजली होता नहीं है ये। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो क्या करें भाई, तरीका तो वही है कि रोज से स्टार्ट करते हैं। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, देखिए इंटरेस्टिंग बात, ऑर्डर क्या आने वाला है, ऑर्डर आने वाला है ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर आने वाला है, यानी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करके, और ये कितनी है 2 इंटू 2 की। तो यहां से क्लियर है कि वो बराबर नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 4, ये पहली पोजीशन हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 इंटू माइनस 2 और 3 इंटू 2, पहली दूसरी पोजीशन हो गई। तीसरी पोजीशन 2 इंटू 3 यानी कि 6। मैं लिख ही देता हूं बल्कि आपको, ताकि दिक्कत ना हो, ये हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आएगी नहीं यहां पर। यहां देखिएगा ध्यान से, शायद आप आ जाए। सीधा लिख रहा हूं मैं, दिस इंटू दिस, तो ये 2 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। ये पोजीशन हो गई पहले वाले की। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही इसमें, तो ये 4 आ जाएगा, यानी दिस इंटू दिस, और ये आपका 20 आ जाएगा। 4 दूनी 8 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा। देखते जाइए, -2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और ये 5 हो गया। सारा सॉल्व किया, ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 16 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, ये आपका प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ये 6 हो गया, 15 6 21 हो गया, 25 और 10 35 और 2 37 हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया। दैट्स इट। तो आप देखिए कहीं से भी क्या बराबर दिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात नहीं है बराबर, करेक्ट। ये तो हमें यहां से क्लियर था कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 2 इंटू 2 आ रहा है, और इसका जो आउटपुट आएगा वो 3 इंटू 3 आएगा। तो ये देखिए, जब इनका आउटपुट ही बराबर नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एज ऑफ कोर्स सी बात है, शो हो गया, यानी हरीशपाल हो गए, हेंस प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने कहा बहुत सिंपल है। आइए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक रो है, ये क्या है 1 इंटू 1, पहली रो दूसरा कॉलम, मैं दिखा देता हूं आपको। एक रो है 2 कॉलम है पहले वाले में, दिस इज 1 इंटू 2, और इस वाले में 2 इंटू 1, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बराबर। तो बराबर तो है, इसका मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लाई। फाइनल क्या आना चाहिए, 1 इंटू 1 आना चाहिए, यानी कि एक क्या आएगी, सिर्फ एक रो आएगी। क्या आएगी, सिर्फ एक रो। तो बस एक रो दिखा देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, यानी 2x इंटू x होगा एंड प्लस 4 इंटू -8 होगा। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है, और इक्वल टू में कितना है, 0 है। 0 बोले तो 0 मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर, आप बाहर लिख सकते हो सीधा इसको, 2x स्क्वायर और 4 अट्ठे 32 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 हो गया, इससे इसको काटा 16 हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, और x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। और यही वैल्यू मुझे निकालनी थी, और उन्होंने कहा पॉजिटिव वैल्यू, क्या कहा है, पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर पॉजिटिव ऑफ x इज व्हाट, प्लस का 4। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। लल्लो क्वेश्चन तो थोड़ा समझने वाली बात थी, समझ आ जाएगा तो हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सो दैट द ए स्क्वायर इक्वल टू 0, आपको ए स्क्वायर शो करना है, यानी इसी की मल्टीप्लाई इसी में करनी है। मैंने कहा ले ए स्क्वायर शो कर देते हैं, तो ये ए बी है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का ए बी है, और इसकी मल्टीप्लाई इसी में करनी है। ए बी स्क्वायर का मतलब होता है कि ए इंटू ए पता करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर इसका मतलब ये होता है तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए बी हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए बी हो जाएगा। दैट्स इट। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई का तो कोई तरीका होगा भैया, इसकी मल्टीप्लाई जो है इसमें होनी है ऐसे, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा,
ए बी इंटू विद ए बी प्लस बी ए और माइनस का ए स्क्वायर, यानी पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गई, पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करनी है, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इंटू माइनस का ए बी, ये यहां पर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है पहले वाले में, तो यहां से क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस यहां से क्या आएगा माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, यहां से ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई, ठीक यहां पर देख लीजिए एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो क्या आ गया माइनस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का ए बी और माइनस का ए बी आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए ये हो गया माइनस ए की क्यूब बी, यहां देखिए ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा, ये हो गया ए की क्यूब बी, ठीक। यहां पर देखिए इस जगह पर ये हो गया आपका ए बी क्यूब और ये क्या हो गया ए बी क्यूब, यहां क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कटता चला गया तो क्या बचा 0 0 0 0 और इसको क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। दैट्स इट, यही तो हमें करना था, यही हमें करना था। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये हो गया हरीश पाल, यानी कि हैंस प्रूव। इतना सा काम करना था, कर डाला। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भाई कैसे करें, बड़ी लंबी लंबी मल्टीप्लाई है भाई, इसमें कैसे करें मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन्होंने लिख के तो दिया है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यानी चेक करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई देखिए, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू लैम्डा, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू लैम्डा इक्वल टू में क्या है 1 0 0 -1। समझिए बात को, यहां पर कुछ पुराना कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0, ये 0, ये क्या हो गया लैम्डा और इक्वल में कौन है 1 0 0 -1। और समझदार को इशारा काफी है, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब लैम्डा बराबर हो गया -1 और जिसकी वजह से आंसर हो गया हमारा सी। ऐसे ही प्यार से क्वेश्चन करना और हमने कितने प्यार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर डाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपसे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं और अगर आप लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ba, तो दोनों में से कोई सा भी अगर लिख रहे हैं मैट्रिक्स के केस में तो दोनों ही गलत हैं। ये दोनों ही क्या है गलत हैं। ऑल रॉन्ग। तो सही क्या है सर, तो अगर आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसका मतलब है a प्लस बी एंड a प्लस बी, और इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। इसका मतलब दोस्त ये होता है। और अगर इसका मतलब दोस्त ये होता है तो उसने पूछा ये किसके बराबर होगा, सिर्फ आपको ये बताना है। तो अगर ये किसके बराबर होगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑप्शन में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो भाई हमें मैट्रिसेस दे रखी हैं, अगर सिर्फ इतना दे रखा होता तो हम इनमें से ऑप्शन से बताते और ऐसे केस में हम डी लगा देते, लेकिन उसने मैट्रिसेस दी हैं तो भाई आपसे गलती कराने के पूरे चांसेस उसने तैयार कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें खेल खेलेंगे। ये क्या है भैया 0 1 1 0, ए स्क्वायर है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे
उसके बाद बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कितना है भैया 0 माइनस 1 आयोटा 0, और फिर उसके बाद क्या ए बी, क्या है ए बी, यानी कि 0 1 1 0 मल्टीप्लाई विद 0 माइनस 1 आयोटा 0 प्लस 0 माइनस 1 आयोटा 0 मल्टीप्लाई विद 0 1 1 0, इसके साथ मल्टीप्लाई। समझ गया, मैंने प्लेस कर दिया, अभी के अभी पता लग जाएगा। और अभी के अभी क्या पता चलेगा, मैंने कहा देखो बहुत गजब की चीज पता चलने वाली है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 0 इंटू 0, दिस इज वॉट 1, दिस 0 एंड 0 0 0 1 0, यहां पर बात करो इस जगह पर, ये भी स्क्वायर है, जो हम लिखना भूल गए, ये भी क्या है स्क्वायर है, तो इसी की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो यहां तो नहीं है, मैं यहां लिख ले रहा हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, एक काम करता हूं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, दिक्कत हो जाती है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। दिस इंटू दिस 0, और ये माइनस का आयोटा, 0 प्लस 0, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई i इंटू 0 0 0 माइनस आयोटा और ये 0 प्लस, यहां पर देखिए 0 इंटू 0 प्लस आयोटा, 0 इंटू माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 प्लस, यहां देखिए 0 माइनस 1 0 0 0 0 आयोटा 0, ये मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ देखिए क्या आ गया, ये 1 0 0 1 ऐसा कुछ आ गया। यहाँ देखिए माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका आ गया आयोटा 0 0 माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1 0 0 आयोटा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये दोनों तो सेम नहीं है, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, सारे ऐड हो जाएंगे, ऐड होके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस 1, सबको ऐड किया तो यहां पर आया 0 0 0 0 0, यहां आया 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां आया 0। यहां की बात करो 1 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये भी आया 0, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 0 के। किसके बराबर आ रहा है, 0 के, तो D मस्ट बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, और हर बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, सो दैट एवी इज ए जीरो मैट्रिक्स। आपको ये शो करना है कि एवी जो है जीरो मैट्रिक्स है, और थीटा माइनस अल्फा का जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल है। थीटा माइनस अल्फा का ऑड डिफरेंस मतलब मल्टीपल है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आने वाला है। क्या आने वाला है कि cos पाई बाई 2 या cos 3 पाई बाई 2 या cos 5 पाई बाई 2 या cos 7 पाई बाई 2, क्योंकि ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है और ये भी जीरो होता है। कुछ ऐसा आने वाला यहां पर है, और अगर ऐसा आ गया तो बस आपका मामला सेट है और ये 0 0 शो हो जाएगा। ये ऐसा होता है क्या, cos 0 1, देखते हैं आगे, कुछ ऐसा आएगा लगभग,
ठीक है, ऑड मल्टीपल ऐसा ही कुछ आएगा, अदरवाइज कुछ और होना है नहीं है। देखते हैं क्या होगा। तो भाई ए बी करना है हमें, क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई। तो ए बी की मल्टीप्लाई मैं सीधा लिख रहा हूं दिस इंटू दिस, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाई, पहला तो मल्टीप्लीकेशन यही हो गया। तो कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाई, ठीक, प्लस दिस इंटू दिस। तो ये क्या हो गया भाई, ये और ये कॉज थीटा साइन थीटा इंटू कॉज फाई एंड साइन फाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो कुछ ऐसा आया। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो क्या आएगा, ये भी लिख देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा है यार, इसकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसमें। अगर मैं कैलकुलेशन रिड्यूस करूं कि भाई मुझे निकालना है ए बी, और ए बी निकालने के लिए मुझे इसको सेट करना है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होने वाली है। तो ये कॉज थीटा है और ये कॉज फाई है, यानी कॉज स्क्वायर ये थीटा है और ये कॉज स्क्वायर और ये फाई है। कैलकुलेशन को मैंने इतना रिड्यूस कर लिया, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो ये आपका कॉज थीटा है, ये आपका साइन थीटा है, और ये आपका सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपका क्या है, कॉज फाई है और साइन फाई है। पहली मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी की मल्टीप्लाई इसमें करने हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉज स्क्वायर थीटा आएगा, कॉज फाई आएगा, साइन फाई आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहां से क्या आएगा, प्लस कॉज थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा एंड साइन स्क्वायर फाई आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नीचे वाले की, यानी इसकी मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करेंगे एक एक करके। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो क्या आएगा, ये कॉज थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉज स्क्वायर फाई आ गया। यहां इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आने वाला है, प्लस के साथ। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा और कॉज फाई आएगा, साइन फाई आएगा। पहली रो की दूसरी रो की पहले कॉलम में हो गई है, आखिरी मल्टीप्लाई बची है इसकी इसमें। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉज थीटा साइन थीटा कॉज फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, ऐसा कुछ आया, ठीक। अब हमें इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, जितना ज्यादा रिड्यूस कर पाए। ये कॉज स्क्वायर थीटा है, कॉज स्क्वायर फाई है, यहां पर कॉज स्क्वायर थीटा है, कॉज स्क्वायर फाई है। तो हमने क्या किया, यहां से कॉज स्क्वायर ना कॉमन लेके हमने कॉज थीटा कॉमन लिया। तो यहां से हमने कॉज थीटा कॉमन लिया और कॉज फाई कॉमन लिया, दो चीजें ली, कॉज थीटा और कॉज फाई। तो कॉज थीटा और कॉज फाई यहां से कॉमन हुआ, तो यहां पे बचा क्या, हमें ये देखना है। तो यहां पर जो बचा, कॉज थीटा और कॉज फाई अगर कॉमन हो गया तो यहां पे बच गया कॉज थीटा कॉज फाई। अब कॉज थीटा यहां से चला गया और कॉज फाई यहां से चला गया, तो यहां भी क्या बचा, यहां बचा आपका प्लस साइन थीटा एंड साइन फाई, ये बचा। ध्यान से देखना, इतने से खेल हो जाएगा अभी क्वेश्चन का। यहां ये, यहां देखिए, यहां से भी आपने कॉज थीटा कॉमन ले लिया, यहां भी था और यहां भी था, ठीक, ओके। और क्या ले लिया, साइन फाई कॉमन ले लिया, दोनों जगह था, तो हमने साइन फाई भी कॉमन ले लिया। क्या बचा भाई यहां पर, तो कॉज थीटा यहां से चला गया, तो यहां पे कॉज थीटा बच गया और कॉज फाई बचा। यहां पर आपने कॉज थीटा कॉमन ले लिया और साइन फाई कॉमन ले लिया, तो ये आपका बच गया साइन थीटा और साइन फाई, ऐसा कुछ हो गया। बस हो गया मामला सेट। नीचे वाली पार्टी में भी ऐसी कॉमन लेना पड़ेगा आपको।
तो कॉज थीटा और कॉज फाई, कॉज थीटा यहां नहीं है तो कॉज थीटा तो कॉमन नहीं आ सकता, तो साइन थीटा और साइन फाई कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा दोनों जगह पर है, साइन थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया, कॉस फाई कॉस फाई कॉस थीटा इधर नहीं दिखाई दे रहा है, साइन थीटा इधर है तो इधर भी है साइन थीटा, कॉस फाई इधर भी है, तो मैंने यहां से साइन थीटा और कॉस फाई कॉमन लिया, तो साइन थीटा और कॉस फाई, इसका मतलब कॉस थीटा बचा और कॉस फाई बचा। यहां पर क्योंकि यहां से साइन थीटा तो जा चुका है तो एक साइन थीटा बचेगा और एक साइन फाई बचेगा। यहां भी मामला सेट हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप केयरफुली करना इसकी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। यहां पर बात करो, आखिरी स्टेप ये वाला, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से साइन थीटा और साइन फाई कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा और साइन फाई कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा और साइन फाई यहां से कॉमन चला गया तो क्या बचा, साइन थीटा बचा और साइन फाई बचा। यहां पर क्या बचा इस जगह पर, तो साइन थीटा और साइन फाई कॉमन चला गया तो यहां बचा कॉस थीटा और कॉस फाई। दिस इज ऑल अबाउट। ध्यान से देखिएगा, अब आपके सामने एकदम प्रकट होगा कुछ, क्या प्रकट होगा, ये लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है आपका कॉस फाई, और इसको देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है थीटा माइनस फाई, इसको देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस फाई और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस फाई। इसको देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन फाई और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस फाई। ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन फाई और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस फाई। समझ गए आप? और उन्होंने क्या कहा है कि भाई थीटा माइनस फाई जो है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है उन्होंने कि ये जो थीटा माइनस फाई है वो ऑड मल्टीपल है ऑफ पाई बाई टू। किसका? पाई बाई टू का। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? पाई बाई टू, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया? जीरो हो गया। लिख के दिखा रहा हूं अगले पेज पर, इसी को कॉपी कर रहा हूं और अगले पेज पर लिखकर दिखा रहा हूं। चलिए देखिए अगले पेज पर क्या हो गया, कॉस थीटा कॉस फाई, ये हो गया कॉस थीटा और कॉस फाई और कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये है यहां पर। नीचे वाले में साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई और ये कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। यहां पर क्या है भाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई और ये क्या है, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। लास्ट देखिए साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई और ये कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। दिस इज ऑल अबाउट। और अगर ये लिखा हुआ है दोस्त तो समझदार को इशारा काफी है। ये क्या हो गया, कॉस थीटा कॉस फाई इंटू जीरो। ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस फाई इंटू जीरो। ये क्या हो गया, कॉस थीटा साइन फाई इंटू जीरो। ये क्या हो गया, साइन थीटा साइन फाई इंटू जीरो। और अगर ऐसा हो गया तो ये सब क्या हो गया, जीरो जीरो जीरो। और यही तो उन्होंने कहा था कि AB इज ए जीरो, देयरफॉर AB इक्वल टू आ गया जीरो के। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा शांतिपूर्वक तरीके से करना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, कॉज A माइनस बी आया कहां से, तो ये बराबर होता है कॉज A कॉज B प्लस साइन A साइन B के बराबर। ये आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूले से
ये चीज है कॉज ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी, यानी थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन की जो 2005 में सीबीएसई में आया हुआ है दोस्त। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, क्या है इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? मैंने कहा ना 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 ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 3a स्क्वायर माइनस 2b निकालना है। तो मैंने कहा पहले 3a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 3a, ए स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, और क्योंकि ए स्क्वायर है तो सेम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 को ऐसे ही रखो पहले, 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, यहां आपका माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सब मिला के ये हो गया। यहाँ 1 बचा तो उससे 3 आ गया, यहाँ 6 और 6 12, तो 12 तिया 36 हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया तो माइनस का 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका आ गया 3a। क्या आ गया? 3a। अब आपको और क्या चाहिए? ये हो गया माइनस का 2b, यानी कि आपको 2b भी चाहिए। तो अगर 2b की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। और क्या चाहिए? i। अगर मैं i की बात करूं तो i क्या होता है? i आपको मालूम है 1 0 0 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 2, बिकॉज क्योंकि यहां पर भी इसका भी 2 इंटू 2 ऑर्डर और यहां पे भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो हम यहां पर i भी 2 इंटू 2 लेंगे। अगर ये दोनों 3 इंटू 3 होते तो i भी हम 3 इंटू 3 का लेते। एनीवे नाउ हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि भैया 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i बराबर क्या किसके होगा। तो हमने कहा 3a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, वो क्या है, 3 36 माइनस 12 और 3, माइनस 2b की वैल्यू भी हमारे पास है तो वो भी रख देते हैं, 0 8 माइनस 2 और 14, और a की वैल्यू यानी प्लस i 1 0 0 1 ये भी हमारे पास है। तो फाइनली हमें सॉल्व करना है। तो 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। 36 प्लस 2 38 हो गया, ये कितना हो गया, 38 हो गया। अगला देखिए, माइनस 12 और माइनस 18 20 हो गया, ये हो गया माइनस का 20। 3 माइनस 14 यानी माइनस के 11 हो गए, और प्लस का 1 हो गया, माइनस के 11 और प्लस का 1 यानी माइनस के 10 हो गए। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। इतना सा काम करना था। ऐसे ही बढ़ते जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, हर क्वेश्चन आराम से होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है और इसको हमें शो करना है यानी सॉल्व करना है। सॉल्व करना, शो करना, इसके सेवरल मेथड हो सकते हैं, यानी कई सारे मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, बट फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट और इजी मेथड यूज करेंगे। वो ये होगा कि हम इसको जो अभी तक हमने सीखा है उसका यूटिलाइजेशन कर ले यहाँ पर। तो भैया क्या है हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 14i दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है। हमने कहा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए और माइनस 5a और माइनस 14i। वैल्यू प्लेस करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसी चीज को हम वापस से यहां पर एज इट इज लिख देंगे। लिख दिया, माइनस का 14 रखेगा और a रखेगा। a कितना है भैया, 3 है, माइनस का 5 है, माइनस का 4 है और 2 है, माइनस का 14 रहेगा, और i कितना है 1 0 0 1, और ये हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है। मैंने पहले कौन सी बड़ी बात अभी कर देते हैं। चलो देखो मल्टीप्लाई करो इसकी पहले तो 3 तिया 9 हो गया, ये बात क्लियर है, और 5 चौक 20 हो गया, वो भी प्लस का हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, वो भी माइनस का, और माइनस का हो गया 10। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और ये माइनस का 8 आ जाएगा। 4 पंजे 20 प्लस का आ जाएगा, 2 दूनी 4 भी प्लस का आ जाएगा। इस 14 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 14 तिया 42 होते हैं, 4 चौक 16 का 6, 1 4 एकम 4 और 1 5 14 चौके 56 होते हैं, वो भी किसके, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, तो बाहर माइनस है तो माइनस पड़ा रहने, तो अंदर वाला अंदर पड़ा रहेगा। 14 पंजे 80 होते हैं क्या, 5 चौक 20 का 0, 2 5 एकम 5 और 2 8, ठीक है भाई, ये माइनस पड़ा रहा। 14 दूनी 28 होते हैं, ये भी ऐसे ही पड़ा रहा। इसकी बात करोगे, अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, यहाँ पे 14 नहीं था 5 था। अगर यहाँ पे 5 था तो ये गड़बड़ हो जाती सब। ये कितना था, 5 था सिर्फ, ये कितना था 5, तो इसका मतलब ये जो अंदर कैलकुलेशन आई ये भी गलत आई, तो इस कैलकुलेशन को हम सही कर लेते हैं। कैसे करें सही, ये 15 हो गया,
ये 5 पंजे 25 हो गया, वो भी माइनस का, ये 5 चौक 20 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, ये आपका 14 हो गया, 0 हो गया, और ये 14 हो गया, और हमें लाना क्या है, 0 लाना है, बस इतनी सी बात। चलो इसको देखो ध्यान से, ये आपका 29 हो गया, ये माइनस का 15 है, और ये माइनस का 14 है। यहां देखिए 12 और 8 20 हो गए माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस के 20 हो गए, और ये आपका माइनस का 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 15 और 10 माइनस के 25 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस के 25 हो गए, और ये आपका माइनस का 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां देखिए ये आपका 24 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया, और ये माइनस का 14 हो गया। अब हमें देखना है कितना आएगा भाई, 29, 15 दूनी 30, यानी कि ये 0 हो गया, यानी पहली क्वांटिटी तो आपकी 0 आ गई। इस वाले को देखिए, ये तो इससे कट ही गया, तो ये भी आपको 0 दिखाई दे रहा है। 25 और 25 ये भी कट गया, तो ये भी आपको 0 दिखाई दे रहा है। यहां देखिए ये भी 24 हो गया, तो ये भी आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या आ गई, ओ मैट्रिक्स आ गई, यानी 0 मैट्रिक्स आ गई, जो कि हमें प्रूव करना था। और प्रूव करना था इसका मतलब क्या हो गए, हरीशपाल हो गए, दैट्स इट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां से आपको के की वैल्यू निकालनी है, मैंने कोई बड़ी बात नहीं, के की वैल्यू निकाल देंगे। क्या दिया है भैया कि ए स्क्वायर बराबर है 8a प्लस के आई। एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में दोस्त, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इक्वल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो के की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कैसे, मैंने कहा देखो ए स्क्वायर है, इसका मतलब इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। लो भैया 10 माइनस 17, 8a की वैल्यू 10 माइनस 17, और के आई यानी के ऐसी रहेगा, और आई क्या होता है 1001। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई 0 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। 1 इंटू 0 ये 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई तो ये भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस का 1 आ गया, इससे इसकी तो माइनस का 7 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो 0 आया, और इससे इसकी तो ये हो गया 49। ये वाली हैवी क्वांटिटी आ गई है भाई थोड़ी सी। तो भैया -1 और माइनस का 7, ठीक है, -1 0, 7 7 49, ये भी सही है। इक्वल टू यहां पर देखो 8 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 8 हो गया, और 8 7 56 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका के हो गया, 0 हो गया, और ये के हो गया। अब थोड़ी देर में ये आपको क्या दिखाई देगा, ये 1 दिखाई देगा, माइनस का 8 दिखाई देगा, और ये आपको 49 दिखाई देगा। और इसको आप देखोगे तो आपको ये 8 प्लस के 0 दिखाई देगा, ये आपको -8, और ये आपको 56 प्लस के दिखाई देगा। और यहां देखते ही आपको इक्वल मैट्रिक्स याद आई होगी। और इक्वल मैट्रिक्स क्या कहती है, इक्वल मैट्रिक्स कहती है कि 1 बराबर होगा 8 प्लस के। तो मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि इक्वल तो आप ये भी कर सकते हो, मैं जाऊंगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 इक्वल टू के हो जाएगा, और के इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और यही मुझे करना था। लेकिन अगर मैं ये कैलकुलेशन भी कर लेता तो 49 इक्वल टू 56 प्लस के है, तो 49 माइनस 56 इक्वल टू प्लस का के हो जाएगा, और ये भी माइनस का 7 ही बच रहा है। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, दोनों तरफ से माइनस का 7 आ रहा है, और आ गया। बस ये तो काम करना था, कर दिया, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। अब इस एफ ए का मतलब समझिए, ये एफ ए का मतलब क्या है, जबकि हमें ये दे रखा है। तो हमें अगर आपको दे रखा हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और अगर आपको इसको एफ ए में कन्वर्ट करना हो तो जहां जहां x है वहां वहां आप a डाल देंगे, बट जहां कुछ भी नहीं है वहां पर आप i डालेंगे। क्या डालेंगे, i डालेंगे। ध्यान रहे, नोट 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 नोट, जहां कुछ भी नहीं है, जहां सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, एट कांस्टेंट, जहां सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है वहां पर क्या डाल देंगे, i डाल देंगे। तो भाई ये बन गया, और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा निकाल देते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5a 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 1 0 0 1। वैल्यूज डाल दी हमने, आई तो हमें उतना ही लेना है भाई। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो ऑर्डर 2 इंटू 2 का लोगे आइडेंटिटी में, 3 इंटू 3 की दे रखी होती तो 3 इंटू 3 का ले लेते। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो 3 3 9 हो गया, और ये आपका माइनस का 1 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, और माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया। यहां की बात करोगे तो ये कितना दे बैठेगा, 15, 5 माइनस 5 और 10 दे बैठेगा।
यहां की बात करोगे तो 7 0 7 दे बैठेगा। ठीक है भाई, आगे आइए। ये बचा आपका 8 माइनस का 15 और प्लस का 7। यहां बचा आपका माइनस का 5, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 0। ये बचा आपका 5 माइनस का 5 और 0। ये बचा आपका 3, ये बचा माइनस का 10 और ये बचा 7। ये ऐसा कुछ आ गया। इसको थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर दो तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी हिसाब किताब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये तो 0 दिखाई दे रहा है और ये भी 0 दिखाई दे रहा है। तो दिस इज f of a, that is what a square minus 5a plus 7i, ये किसने के बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ये मुझे करना था, फाइंड कर दिया। सो कब कब आया? 2004 कंपार्टमेंट में और 2007 कंपार्टमेंट में, नहीं दोनों बार कंपार्टमेंट में आए। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन में से एक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, आपको बताना है कि अगर a की वैल्यू ये हो और b की वैल्यू ये हो तो a स्क्वायर b कितना आएगा। मैंने कहा ले इतनी सी बात अभी कर देते हैं। अब इतनी सी बात अगर हमें इतनी करनी है तो हमें a एक्चुअली दे क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये 2 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये 0, ये -1 0 0 0 3 दे रखा है। अगर मैं b की बात करूं, b क्या दे रखा है तो -1 0 0 0 3 0 0 0 2 ये दे रखा है। और आपको करना क्या है? आपको करना है कि भैया a स्क्वायर b कितना होगा। इसका मतलब 2 0 0 0 -1 0। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको दोनों तरीके से कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, यानी सीधा डायगोनल वाले फंडे से भी और लिख के भी कराए हैं। 2 0 0 0 -1 0 0 0 3 और b मल्टीप्लाई में है तो b को भी लिख दे रहे हैं। वो कितना है? -1 0 0 0 3 0 0 0 2 मैंने लिख दिया। पहले दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मैं पहले दो की मल्टीप्लाई करने गया तो क्या आने वाला, ध्यान से देखिएगा, आपको एक पैटर्न भी पता चलेगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है मुझे, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, बाकी सारा 0 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इससे करोगे आप इस वाले से तो 2 0 0 0, समझ रहे हो आप? यानी कि सिर्फ डायगोनल की मल्टीप्लाई आ रही है, बाकी सारा 0 आ रहा है। अगला देखिए, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और इसको हम एज इट इज लिख देते हैं -1 0 0 3 0 0 0 2। आप एक रिजल्ट सीख जाओगे आज के बाद, आगे कभी डायगोनल की मल्टीप्लाई करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो भाई 0 आ गया। इसकी इससे 0 × 2 -1 × 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। लेकिन जब आप इससे करने बैठोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, तो समझिए बात को, यहां 0 आ जाएगा, यहां +1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इस जगह पर सब जाके 0 ही आना है। ठीक है, यहां पर देखिए 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 0 0 0 0 और ये आ जाएगा 9। ठीक, अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ एक्चुअली डायगोनल वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो रही है और किसी की मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही है। तो ये एक्चुअली क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है 4 0 0 0 1 0 0 0 9 और ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? -1 0 0 0 3 0 0 0 2। फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से डायगोनल वाले की आएगी। तो मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं कि ये भाई डायगोनल ऑफ 4 1 9 है, इनटू ये आपका डायगोनल ऑफ कितना है भाई? -1 3 2 है। तो मैं आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दे रहा हूं। मैंने कहा लो देखिए क्या आएगी, तो 4 आ जाएगा माइनस का। अच्छा, जो आएगा वो डायगोनल की फॉर्म में ही आएगा, ये बात ना भूलें आप लोग। तो डायगोनल दैट इज -4 और क्या आएगा? 3 आएगा और 9 दूनी 18 आएगा। तो दिस इज योर आंसर, और वी कैन से दिस इज -4 0 0 0 3 0 0 0 18। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये क्या निकाला है? a स्क्वायर b निकाला है। तो -4 3 18 ये कौन सा है? b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इसमें मुझे क्या लाना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में और पेपर में आपको बहुत देखने को मिलेगा, और सैंपल पेपर्स में तो बहुत ज्यादा मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। सीबीएसई 2006 में लिखा हुआ, लेकिन बहुत बार आया, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि ये मैट्रिक्स जो है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए।
कीजिए। इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो एक रो है 3 कॉलम है, यानी कि 1 इंटू 3 है, और इस वाले की चेक करोगे तो 3 इंटू 3 है, और इस वाले के चेक करोगे तो 3 इंटू 1 है। ठीक, मुझे अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या 3 से 3 मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आने वाली है वो 1 इंटू 3 की आएगी, यानी रिजल्ट जो आएगा किसका आएगा, 1 इंटू 3 का आना चाहिए। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स आनी चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर जिसमें एक रो होना चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एक बात कंफर्म हो गई, एक रो और 3 कॉलम वाला जो आएगा वो ऐसा कुछ आएगा और ये आपका ऐसा बना रहेगा। देखिए एक बार फिर समझिए, ये जो आएगा एक रो ऐसे कुछ होती है और 3 कॉलम ऐसे कुछ होते हैं, यानी एक रो ऐसे हो सकती है और ये मैंने एज इट इज लिख दिया। चलिए, यानी क्या आना चाहिए इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर आना चाहिए 3। फिर से समझिए, इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर एक रो है और 3 कॉलम है। इस वाले मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 इंटू 3 है, और इस वाले की अगर बात करूं तो यहां पर 3 रो है, 1 कॉलम। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, इसके कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या है बराबर, तो हमने चेक किया बराबर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, 1 इंटू 3, यानी कि एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम ऐसे पॉसिबल, और ये एज इट इज। तो 1 2x इक्वल टू 0 करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2x प्लस 15, 3 प्लस 5x प्लस 3, this 3 5x 3 एंड दिस इज 2 प्लस x प्लस 2, और यहां पर आएगा 1 2x दैट इज इक्वल टू 0। एक्युमुलेट करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x, 3 और 3 6 और 5x, और ये 4 प्लस x दैट इज इक्वल टू 1 2x इक्वल टू 0। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 2x इंटू 1 प्लस 6 प्लस 5x इंटू 2 एंड 4 प्लस x इंटू x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 प्लस 2x ये ओपन हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 प्लस 10x हो जाएगा, ये 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 और 2 16x हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल सही वही आ रहा है, कोई और चेंजेस इसमें है नहीं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ गया। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से ये सॉल्व होगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 28 अपॉन में 2a करना पड़ेगा, यानी 1 करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट x इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस ये आपका 256 होता है और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 28, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 256 माइनस 112, ये आपका 4 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 100। ओवरऑल व्हाट आई कैन से दिस इज 112 अपॉन में 2। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। देखिएगा फैक्टरी पॉसिबल नहीं थे उसके, तो माइनस 16 प्लस माइनस ये बचेगा आपका 144 अपॉन में 2 x इक्वल टू ये माइनस का 16 प्लस माइनस ये कितना होता है 12 होता है अपॉन में 2। यहाँ से दो बातें होंगी, पहली बात होगी माइनस 6 प्लस 12 अपॉन में 2, दूसरी बात होगी माइनस 6 माइनस 12 अपॉन में 2। इस वाले से आ जाएगा आपका माइनस का 2, और इस वाले से बात करोगे तो मैं ये वाला माइनस 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इस वाले से बात करोगे तो 12 दूनी 24 और 2 26 और 2 28, 2 से काटोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ गई जो कि आपको इसमें चाहिए थी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल टू माइनस का 14 और x इक्वल टू माइनस की 2 आर द वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज व्हाट, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और x और y की वैल्यू निकालनी है और इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है। तो क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो इस तरीके से चलेगा, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2। अब आगे कोई कॉलम है नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे।
अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करोगे तो 3y इंटू 1 करोगे और x इंटू 2 करोगे। इक्वल टू में क्या लेके बैठे हो आप, 3 और 5 लेके बैठे हो, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये x प्लस 2y है, और इसको ध्यान से देखूं तो 3y प्लस 2x है, और इक्वल में क्या है 3 अपॉन यानी 3 और 5 है। इक्वेट कर दोगे सीधा सीधा तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 आ गया, और ये आपका 3y प्लस 2x इक्वल टू 5 आ गया। किसी एक की वैल्यू दूसरे में फ्यूज कर सकते हो, तो आपने यहां से x की वैल्यू निकाल ली तो वो कितनी आ गई, इतनी आ गई, और इस वैल्यू को लाके इसमें फ्यूज कर दो। जब आप फ्यूज करोगे तो ये 3y ऐसी रहेगा, ये 2 ऐसी रहेगा, और ये 3 माइनस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये 3y हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 4y इक्वल टू 5 हो गया। थोड़ी सी मेहनत कर दी आपने, थोड़ी सी मेहनत की तो क्या बच गया, माइनस का y प्लस 6 इक्वल टू 5 बचा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, नहीं ऐसे कुछ हो गया, इससे ही कट गया तो y इक्वल टू 1 आ गया, और y इक्वल टू 1 आ गया तो आप यहाँ फ्यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ फ्यूज करोगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, वो भी 1 आ गया, यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 के लिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस और 3 मैट्रिसेस, जिसमें साथ में आपने सम के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली, इक्वेट के कॉन्सेप्ट भी आपने यहां पर सीख लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होनी है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कॉम्प्लिकेट होती है, आप जब उसको केयरफुली करते हो तो ही उसकी मल्टीप्लिकेशन हो पाती है, अदरवाइज गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जिस हिस्से में मैंने वीडियो के आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है उसको पॉज करके आराम आराम से बार बार देखना है कि किस चीज की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, और एक दो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आपके रूटीन में आ जाएगी। चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं वहां पर हमें क्या पढ़ना है। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।